नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th में राजस्थान बोर्ड के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज़ है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य वालर नृत्य है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वालर नृत्य महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर वाद्य यंत्र यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, गरासिया जनजाति के अन्य प्रमुख नृत्य है जैसे कि लूण नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य या फिर ज्वारा नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रम्मतें बीकानेर की प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो दोस्तों ये भवाई नृत्य की विशेषता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भवाई नृत्य के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे कि तारा शर्मा, रूप सिंह और सांगीलाल। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? थारा रूप सांगीलाल। कैसे? थारा रूप सांगीलाल। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो दोस्तों जानकीलाल भांड जो है स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वांग जो है भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, भेरू जी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? भेरू जी के भोपों के द्वारा मसक वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, फड़ बाचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बाचते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र को यूज में लिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब फाबू जी की फड़ बाची जाती है तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, पर जब देवनारायण जी की फड़ बाची जाती है वहां पर जंतर वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फाबू जी के जो फवाड़े होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगला सवाल, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो दोस्तों राज्य में रत्न उद्योग के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रम्मत क्या है? तो दोस्तों रम्मत एक लोकनाट्य है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ब्लू पोएट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्लू पोएट्री कला जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लू पोएट्री कला मानसिंह के द्वारा लाई गई थी बट राम सिंह द्वितीय के समय ये फेमस हुई है। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय ये लोकप्रिय हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू पोएट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्न में प्राकृतिक संसाधन है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल। तो दोस्तों यहां पर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य में वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत है? तो राज्य में वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र 9.54% है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है? वायु द्वारा, नदियों द्वारा, जीवों द्वारा या फिर लावा द्वारा? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा जमा की जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल नदी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे बारहमासी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बारहमासी कहा जाता है। कामधेनु भी इसे ही कहा जाता है। अगला सवाल, बाल सम्मन झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाल सम्मन झील इंपॉर्टेंट है, ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है। तो दोस्तों शुष्क कृषि कहां पर की जाती है? पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? खडीन, टांका, नाड़ी या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जल संरक्षण की परंपरागत विधियां ये तीनों हैं, खडीन, टांका, नाड़ी, उपयुक्त सभी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घना पक्षी विहार कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है? तो दोस्तों जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में टंगस्टन डेगाना नागौर में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कहाँ है? बरसिंहपुर, प्लाना, अंता या फिर फ्लोदी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो तापीय विद्युत केंद्र रावतभाटा नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र से कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है? तो कच्चा खनिज तेल बाड़मेर से कहां से निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बयातू से निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है। जयपुर क्षेत्र में कौन आता है? ढूंढार क्षेत्र आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रणथंभौर नेशनल पार्क जिले में है, किस जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर विख्यात है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों ये 1989 में मिला। कब मिला? 1989 में। और ये मोहम्मद यूसुफ समिति की सिफारिश पर मिला था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 28 मई को हुई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहां से की गई? नसीराबाद से की गई। और नसीराबाद में जो सैनिक था वो कौन था? बख्तावर सिंह। या जो विद्रोही था वो कौन था? बख्तावर सिंह। यह भी आपको ध्यान रखना है, नसीराबाद से। ठीक है, अगला सवाल है आपका, राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो ये नसीराबाद से हुई। अगला सवाल, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कुशाल सिंह के द्वारा आवा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए। बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध जिसे काले या गोरों का युद्ध कहा जाता है, और तीसरा आवा का युद्ध। पहला युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। और ये आपका 20 जनवरी 1858 को हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इन्होंने कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। अगला सवाल, विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन में कब शामिल हुए? 1917 में। ठीक है, अगला सवाल, संप सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये कब की गई? 1883 में की गई। और इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ और दूसरा अधिवेशन इसका 1913 में हुआ। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी में। और वहां पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1913 में। अगला सवाल, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो दोस्तों भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध नेता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित है? तो यहां पर दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भोगीलाल पांड्या किस रियासत के प्रजामंडल से संबंध रहे? तो भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। अगला सवाल, शहीद सागरमल घोपा का संबंध किस रियासत से रहा? सागरमल घोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1941 में इनको जेल हुई थी और 1946 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 6 साल तक ये जेल में रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इनके द्वारा रघुनाथ बाबा का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने बुक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किलो का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? तो दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग को कहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
रणथंभौर दुर्ग के अंदर जोगी महल, सुपारी महल भी स्थित है। ठीक है, जल दुर्ग का उदाहरण है, तो दोस्तों जल दुर्ग का उदाहरण गागरोन दुर्ग हो जाएगा या फिर आपका बेसोरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, दो दुर्ग ऐसे हैं जो जल दुर्ग के उदाहरण है। पहला हो जाएगा आपका गागरोन। ठीक है, और गागरोन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बेसोरगढ़ जो है वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला सवाल, लोहागढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली जिले में स्थित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पिछवई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो पिछवई चित्रांकन नाथद्वारा शैली की विशेषता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों बनी ठनी जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? गुमान चंद के द्वारा करवाया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर लगभग जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।